नमस्कार। भारत में आजकल एक तरफ आप देखें तो अरब पतियों की 500 करोड़ वाली शादियां हैं, प्राइवेट जेट हैं, और दूसरी तरफ भूखे बच्चे भी दिखते हैं, फ्लाईओवर के नीचे रहते परिवार, कर्ज में डूबे किसान। हाँ, ये कंट्रास्ट तो बहुत ज्यादा है। यही है भारत की सच्चाई, मतलब अतुलनीय अमीरी और एकदम दिल दहला देने वाली गरीबी, दोनों एक साथ। आज हम इसी गहरी खाई पर बात करेंगे, भारत अमीरी गरीबी का अंतरंग यार्थ लेख के कुछ हिस्सों को देखते हुए। बिल्कुल, और ये खाई इसलिए और भी चौंकाती है क्योंकि देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाँ, वो तो है। हमने मंगल पर मिशन भेजा है, अरबों डॉलर के टेक स्टार्टअप्स हैं हमारे पास। दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी यहीं रहते हैं। सही बात। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, जैसा लेख में भी इशारा है, कि देश की करीब 40% से ज्यादा दौलत वो ऊपर के सिर्फ 1% लोगों के पास है। सिर्फ 1%? हाँ, और जो नीचे की आधी आबादी है, मतलब 50% लोग, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 3% भी नहीं है। 3% भी नहीं है। सोचिए, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों की चकाचौंध से बस कुछ घंटे बाहर निकल जाइए और ऐसे गांव मिलते हैं जहां ना सड़कें ठीक हैं, ना स्कूलों में टीचर, ना अस्पतालों में डॉक्टर। बहुत अलग दुनिया है। और ये जो असमानता है, इसकी जड़ें तो काफी गहरी है ना, इतिहास में भी। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश राज ने तो लूटा ही। फिर आजादी के बाद देश को खड़ा करने की चुनौती थी, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार, धीमी रफ्तार, ये सब मुश्किलें रही। और फिर 1991 के आर्थिक सुधार आए। हाँ, 1991 के। लेख कहता है कि उनसे विकास तो हुआ, नो डाउट, ग्रोथ हुई। हाँ, ग्रोथ तो हुई, पर उसका फायदा वो सबको बराबर नहीं मिला। शुरू में तो खासकर शहरों को, संगठित क्षेत्र को फायदा हुआ। अच्छा। तो शहरी भारत आगे निकल गया और गांव देहात वो पिछड़ते गए। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल तो खूब खुले। हाँ, वो तो देखते हैं। देखिए, सरकारी व्यवस्था वो कहीं ना कहीं चरमराती गई। और इसमें फिर वो सामाजिक ताना बाना भी जुड़ जाता है ना, जैसे जाति, लिंग, आप किस इलाके से हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेख इसी पर जोर देता है कि मौके किस तक पहुंचेंगे, ये काफी हद तक इन चीजों से तय होता है। जैसे आप सोचिए, शहर में एक ठीक ठाक संपन्न परिवार में कोई लड़का पैदा हुआ है, उसको अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी मिलने के चांस ज्यादा है। वहीं मान लीजिए गांव में कोई दलित परिवार की लड़की है। हो सकता है वो उतनी ही या शायद ज्यादा काबिल हो, पर शायद 10वीं भी पास ना कर पाए। क्यों? मतलब वजह घर के काम का बोझ हो सकता है, स्कूल दूर हो सकता है, या जल्दी शादी। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, लेख इसे राष्ट्रीय त्रासदी कहता है। हम कितनी प्रतिभा खो रहे हैं। सही बात है। और आज भी अगर हम बुनियादी जरूरतों को देखें तो आंकड़े चौंकाते हैं। हर 4 में से 1 बच्चा कुपोषित। हाँ, ये बहुत गंभीर है। इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब कोई पक्की तनख्वाह नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई बीमा, कोई पेंशन, कुछ नहीं। ये सिर्फ अंतर नहीं है, ये तो वाकई एक खाई है, बहुत गहरी। देखिए, यहाँ लेख का मकसद ये नहीं है कि अमीरों को दोष दिया जाए। नहीं, वो नहीं। मुद्दा उस सिस्टम पर सवाल उठाना है जो इतनी ज्यादा, इतनी चरम असमानता को कैसे पनपने देता है। सही। और समाधान के लिए फिर पॉलिसी में बदलाव की बात आती है। बड़े बदलाव, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जिनकी आमदनी ज्यादा वो टैक्स भी ज्यादा दें। हाँ बिल्कुल, ताकि सरकार के पास पैसा आए और वो सार्वजनिक खर्च बढ़ा सके, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सस्ते घरों पर, खासकर ग्रामीण इलाकों में। और साथ ही रोजगार पैदा करने पर फोकस हो। ऐसे रोजगार जो टिके, जैसे छोटे उद्योगों को मदद देना, खेती में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हाँ, और ये सिर्फ आर्थिक नीतियां बदलने से नहीं होगा, सामाजिक रुकावटें भी तो हैं। बिल्कुल सही। जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, उसके खिलाफ सिर्फ कानून काफी नहीं, समाज की सोच बदलनी होगी। लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाई और काम के बराबर मौके मिले, ये पक्का करना होगा। सही। और ग्रामीण भारत में सिर्फ पैसा भेजना काफी नहीं है, वहाँ अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी होंगी। हाँ, क्वालिटी बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कुछ उम्मीद जगाने वाली कहानियां भी हैं। लेख में जिक्र है, जैसे बिहार में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो काफी सफल रहे हैं। केरल का पब्लिक हेल्थ मॉडल, राजस्थान में डिजिटल एजुकेशन की पहल। हाँ, ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि बदलाव संभव है। और जरूरत है कि इन कोशिशों को और बड़े पैमाने पर और तेजी से लागू किया जाए। हाँ। बिल्कुल, रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। तो आखिर भारत में अमीर और गरीब को क्या चीज अलग करती है? पैसा, सुविधाएं। हाँ, वो तो है ही। लेकिन शायद उससे भी बढ़कर पहुंच,
एक्सेस, अच्छी शिक्षा तक पहुंच, बेहतर इलाज तक पहुंच, सही मौकों तक पहुंच। और शायद सबसे जरूरी, हाँ, एक उम्मीद तक पहुंच, भविष्य के लिए। सही कहा, उम्मीद तक पहुंच। और लेख हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या हम इस गहरी खाई को, इस असमानता को बस नॉर्मल मानकर, ऐसे ही होता है कहकर स्वीकार कर लेते हैं? सोचने वाली बात है। शायद बदलाव का पहला कदम यही हो कि हम इसे असामान्य माने, अस्वीकार्य माने, और फिर सोचें कि हम सब मिलकर अपने अपने स्तर पर इस खाई को पाटने के लिए क्या कर सकते हैं।